बात बनी के क्या बताऊं सुखी, ये तो मामला उल्टा पड़ गया था। वहां तो गया था रोजे छुड़वान, ये तो नमाज पढ़े पड़ेगी। कुछ आधा तिहाई पल्ले पड़ा के ना। अरे वही तो बता रहा हूँ भगवान, कुंदन के पास गया था कि थोड़ा घना उससे कुछ मिल जाएगा, पर वो तो उल्टा उसकी हत्या का इल्जाम मेरे सिर आ गया। कुंदन की हत्या और इल्जाम, वो भी थारे साथ? अरे हाँ सुखी, वहां तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। उसने तो मुझे काले पानी के पार की सजा दे दी थी। ये तो अच्छा हुआ मैं पुलिस को चकमा दे के आ गया, नहीं तो तुझे मेरे पत्ते काटने पड़ते। पत्ते निकले थारे दुश्मन कुंदन के। पर वो सब बात तो छोड़, पर कम से कम एक बात तो सोच। कौन सी बात? कुंदन तो मर गया, पर वो जो हमारे घर से पैसे काट के ले गया था, वो तो उसे घर पे ही होंगे। हाँ हाँ, घर में ही होंगे। ऐसी लूटी हुई रकम मरने वाले के गैर थोड़ी जावे। कहे तो आज रात को काट लो उन पैसों को। अजी छोड़ो, ज्यादा लालच भी कदे कदे जानलेवा बन जाए है। अब ये जो दुकान खोल रखी है ना, इसी में सामान लाके और भरो। नीयत साफ रहेगी तो बरकत भी भगवान बहुत देवेगा। अरे सुखी तू कहे तो ठीक, पर दुकान में सामान लाने के लिए पैसे तो है ना। सारे ले गया कुंदन काट के, एक आदमी से मिलेगा 8 दिन बाद पैसे, जब ही आवेगा दुकान का सामान। तो तू एक काम कर, अब रोटी बना ले। ठीक, हाँ बनाओ। ले इन्हें संगवा कर रख दे। देखो बड़ी भारी मोटी रकम है, मुझे एक खटका लग रहा है। आप खटका? कैसा खटका? जैसे मैं फुंदन के घर से काट के ले आऊं ना, ऐसे वो भी तो ले आ सके हमारे घर में से काट के। हाँ वो तो ठीक कहो, मर के मर लिए और मौत गले में रहेगी। अब कैसे करोगे? मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या? क्यों ना हम यूं घर ही छोड़ दें, और ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ कहो तो ठीक हो, पर ये घर छोड़कर जाएंगे कहाँ? वो सब तो मैंने सोच लिया। क्या सोच लिया? मुझे भी तो कुछ बताओ। अरे बताना ही क्या है, गाँव में मेरे नाना का मकान खाली पड़ा है। हाँ वो सब तो ठीक है, पर कहीं फुंदन उसी गांव का तो ना है ना? वो तो पता काट लिया मैंने, मक्का ना हो। और किसी दिन पता काट के वो वहीं आ गया तो? अरे तू क्यों फिक्र कर रही है? पैसे को तो बैंक में जमा कर दूंगा, और मैं कहीं कुछ दिन को छुप जाऊंगा। थोड़े दिन में भूल भुलैया पड़ जाएगी, सारे पैसे अपने हो जाएंगे। ठीक रहेगा। अरे ठीक रहेगा तो फिर बांध ले सामान, कर चलने की तैयारी अपने। अजी मैं कहूँ था गिल्ली भाभी राम राम। अजी राम राम। अजी मैंने पहले तुम पहचाने ना थे। चलो कोई बात नहीं, पर बाबा यहाँ कैसे है? अजी वो सीमा पे युद्ध करने गए हैं ना, इसलिए उनकी जान सलामती के लिए मंदिर में पूजा करने आई थी मैं। है? जान सलामती? किसकी? किसकी जान सलामती? अजी वो तुम्हारे दोस्त की, वो दुश्मन से मोर्चा लिए हुए है ना। सच कह रही हो भाभी? अजी हाँ, 16 ने सच। और जो 8 दिन पहले मैं तुम्हारे घर गया था, तुम तो कह रही थी उसे गुजरे हुए 3 दिन हो गए। तो गुजरे हुए मोर्चा ले रहे दुश्मन से। अच्छा अच्छा वो बात तो किसी ने झूठी फैला दी थी जी। वो जब थारे घर तक आए थे ना, तो घर ना आके सीधे मोर्चे पे चले गए थे। मंदिर तो तुम्हारे गांव में भी था, फिर इस गांव में कैसे आई पूजा करने के लिए हो? है यो थारा गांव है? ना 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 ना, हमारा गांव तो 2 खेतों के फासले पे है, यही तो है पास में। हे भगवान, ऊपर तगिरी और खजूर पर टंगी। क्या हुआ? अभी तो कुछ ना होया, आगे की भगवान मालिक है। पता तो कर लेते, वहाँ युद्ध ठीक ठाक कर रहा है क्या?
कभी वो वहाँ भी दीवार ही कूद रहा हो। ऐसी बात ना है, दुश्मन के 10-12 टैंक तोड़ दे वो, ककड़ी की तरियो। वो जहाँ भी रहेगा करेगा तोड़ फोड़ी। पर हाँ एक बात बताओ, यहाँ कहाँ रह रहे हो? अजी महेंद्र के घर दौरे तो रह रहे, आइयो किसी दिन तुम भी। हाँ यूं मना क्यों कर दिया, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। क्या हुआ भाभी? भैया कुंदन सीमा पे भी कुल्हाड़ी ले गए हैं क्या? ना ना, वहाँ कुल्हाड़ी ना ले गए। अच्छा मैं चलूं, घर में बहुत काम पड़ा है। अजी सुनते हो? अजी खड़े हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? अजी क्या खाक ठीक है, सब कुछ करा धरा बेकार हो गया। कुछ हुआ अभी? अजी हुआ क्या, मंदिर से आते टाइम रास्ते में कुंदन मिल गया। अरे उसे कुछ बताया तो ना था ना? यही तो गड़बड़ होगी, मेरे मुंह से जल्दी में निकल गया कि तुम सीमा पे युद्ध करने गए हो। अरे दिखे कहीं कुंदन ही तो ना आ गया? ना वो ना आया होगा, वो तो बाजार गया है। तू रुक मैं देखूं। आजा भाई कुंदन भाई आजा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया घर में मोर्चा सिमारे हुए हैं दुश्मन के खिलाफ, सीमा पार यहाँ से ही मिसाइल दाग रहे भैया। ये तो मुझे बीच में छुट्टी मिल गई थी। अरे अभी तो आने लग रहा मैं, ये तो बीच में छुट्टी मिल गई थी अभी। अरे गिल्ली, अरे तू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है यहाँ? ठीक है भाई आजा बढ़िया चाय बना के ला। बैठ बैठ कुंदन बैठ। हाँ भैया कुंदन, और सुना घर में सब ठीक तो हैं? कुंदन? हाँ भैया कुंदन। भैया मेहनत तो दोनों ने बराबर करी थी। हाँ, वो तो ठीक है भाई, दोनों ने करी थी। और खतरा भी दोनों के सामने बराबर था। अरे यो भी ठीक है। फिर सारे के सारे पैसे काट ला, कम से कम मेरे हिस्से के तो छोड़ जाता दे। अरे कुंदन तुझे भी सुनाई दे कुछ? देखिए आकाशवाणी हो रही भाई। देखिए मेरा तो कप्तान मुझे बुला रहा और भारत माँ की रक्षा खातिर मुझे तो अभी जाना पड़ेगा। हैं? पर तू देखा चाय पानी पी के जाइए, चाय पानी पी के जाइए तू। अरे ओ नाटकबाज, तेरी सारी चालाकी समझ रहा हूं मैं, नीचे धरा जा। तू 8 दिन में फौज में भर्ती भी हो लिया, ट्रेनिंग भी कर ली और बस दुश्मन के टैंक भी तोड़ देने ककड़ी तरह से। धरा जा नीचे धरा जा। अरे कुंदन, अरे तू क्या जाना है देश प्रेम क्या हो? ओ देश प्रेमी के बच्चे, पहले न्यू बता मेरे हिस्से के आधे पैसे काट के क्यों लाया तू? अपने हिस्से के लिए था आधे, तू तो सारों पे हाथ साफ कर आया। अच्छा अच्छा उनकी बात कर रहे हो भाई? हाँ हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। न्यू बता आधे कद वापिस कर रहा है। भाई कुंदन मेरा यकीन कर, देखिए 8 दिन पहले जब सामान लेकर आ रहे थे ना तो सारे पैसे रास्ते में चोरों ने। अरे झूठ मत बोल रहे। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल लूँ ना तो देखिए हे भगवान मेरे यार कुंदन को तू अभी इसका मतलब तेरे नियत में फर्क आ लिया, आधे पैसे दे में नहीं तू। आधे क्या, अरे तू सारे ले जा और हो जब ना। अच्छा चलूं, तेरे साथ मिलकर काम करने में कोई फायदा ना रहा। अच्छा चल दिया भैया। देखिए एक काम करिए, रास्ते में जो चोर मिल जाए ना तो उनसे पैसा लेकर आधा मुझे पहुंचा दिया। कटे में नमक न छिड़के। एक बात तो मैं बताऊं, उसे रास्ते में पैसे लूटने का यकीन नहीं आया बिल्कुल भी। ना हो तो ना हो, पैसा तुम्हारे कब्जे में ही है।
अरे हमारे कब्जे में, इसलिए तो मुसीबत है। वो जो है इतना चालाक है, मौका लगते ही हाथ साफ कर जाएगा पैसों पे। फिर तो कुछ करो जी, पैसा तो हमने हर हालत में बचाना ही है। सोचना था, अच्छा सोचन दे। भाई एक बात आवे मेरे दिमाग में। वो क्या जी? कि हम जो है दिन भर तो घर में रहेंगे, हाँ, और रात को पैसे पन्नी में गाड़ के घड़े में डाल देंगे, और घड़े में पानी भर के उसे आंगन में रख देंगे, वहां तक उसका दिमाग पहुंचे ही ना। यह तो बहुत अच्छा सोचा आपने।